हरियाणा चुनाव इस बार सभी राजनीतिक पार्टियों और लोगों की जुबान पर रहा। वो इसलिए भी क्योंकि इस चुनाव ने न सिर्फ कांग्रेस को झटका दिया बल्कि बीजेपी की जीत तय की। चुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर भी चला, जिस पर जमकर पिछले दिनों बयानबाजी भी देखने को मिली थी। बीजेपी जहां कांग्रेस पर हमला बोल रही थी, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस पर सवाल उठाने से पीछे नहीं हटे। हालांकि कांग्रेस हरियाणा की हार और बीजेपी की जीत को लेकर सवाल शुरू से खड़े करते आई है। कभी ईवीएम बदल दिया गया, तो कभी ईवीएम हैक हो गया, तो कभी ईवीएम खराब हो गया, तो कभी मतगणना अधिकारी ने गड़बड़ी कर दी। कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में कुछ न कुछ शिकायत जरूर करती है। अब एक बार फिर चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। क्या है इस रिपोर्ट में? हरियाणा की हार का जिम्मेदार किसको बता रही है कांग्रेस की रिपोर्ट, आपको बताते हैं। देखिए, कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मुद्दा रहा हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हार के कारणों को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। इस दौरान करण दलाल ने कहा कि हाईकमान के कहने पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया। सभी सर्वे और रिपोर्ट्स हरियाणा में सरकार बनती हुई दिखाई गई थी, लेकिन नतीजे हैरान करने वाले सामने आए। हमारी रिपोर्ट में तथ्यों के साथ बताया गया है कि चुनाव के नाम पर मजाक किया गया। ईवीएम का डेटा अब तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नहीं है, सिर्फ वोट प्रतिशत ही बताया गया है। चुनाव आयोग बीजेपी की दासी है। ईवीएम मशीनों में बीप की आवाज नहीं थी। करण दलाल ने कहा कि जहां हेराफेरी की गई, वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर आरएसएस से जुड़े बैकग्राउंड से थे। सभी सीटों पर हेराफेरी नहीं की गई, कुछ सीटों पर ही ऐसा किया गया। मशीनों का खेल करके झूठे आंकड़ों का खेल किया गया। ईवीएम की बैटरी को लेकर के भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। फॉर्म 17C के भी सही वोटों की जानकारी नहीं दी गई। 5 तारीख को वोट प्रतिशत भी बदला गया, सिर्फ वोट प्रतिशत ही बताया गया। 7 तारीख को वोट प्रतिशत फिर बढ़ा दिया गया। इस परसेंटेज के हिसाब से हर विधानसभा क्षेत्र में 15,000 के करीब वोट बढ़ने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन या बीजेपी के नेता इस रिपोर्ट के एक पॉइंट को भी गलत साबित कर दें, तो हम रिपोर्ट वापस ले लेंगे और माफी भी मांग लेंगे। इसके आगे कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए सिस्टम का मिसयूज किया गया। सिलेक्टेड इलाकों में ईवीएम का खेल किया गया, शहरी इलाकों में ज्यादा खेल किया गया। हरियाणा के हर जिले में चुनाव के बाद 5 से 7 तारीख तक वोट प्रतिशत बढ़ाया गया, लेकिन नूंह में वोट प्रतिशत गिराया गया। हर विधानसभा क्षेत्र में जितने वोट पड़े, उससे कम या ज्यादा गिनती हुई। आपको बता दें कि इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से हैट्रिक लगाई और जीत का आंकड़ा भी चौंकाने वाला रहा। बीजेपी ने 2014, 2019 और अब 2024 में लगातार सत्ता हासिल की। बीजेपी ने राज्य में 48 सीटों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जो 2014 की तुलना में ज्यादा है। कांग्रेस ने 37 सीटें और आईएनएलडी ने 2 सीटें जीती। 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत का स्वाद चखा। बीजेपी ने इस बार हरियाणा की 90 में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने सिरसा सीट पर चुनाव नहीं लड़ा, जहां से इसके सहयोगी गोपाल कांडा मौजूदा विधायक थे। हालांकि कांडा अपनी सीट हार गए। ये भी आपको बता दें कि बीजेपी ने 2014 में पहली बार अपने दम पर सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2019 में बीजेपी ने 40 सीटें जीती और जेजेपी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन से हरियाणा में सरकार बनाई। 2014 में पार्टी लोकसभा चुनावों में अपने प्रदर्शन से उत्साहित थी, जिसमें उसने जिन 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 7 पर जीत हासिल की थी। 2014 में 47 और इस साल 48 सीटें जीतने से पहले 1966 में अलग राज्य बने हरियाणा में बीजेपी का अब तक का सबसे अच्छा चुनावी प्रदर्शन 1987 में 20 में से 16 सीटें जीतना था। उस साल देवीलाल के नेतृत्व वाली इनेलो सत्ता में आई थी। भले ही सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने दमखम दिखाया, जैसा हर पार्टी कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने हार के बाद से सवाल खड़े किए। अब एक बार फिर अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।